वेलकम बैक टू अवर क्लास। और आपकी क्लास जो है वो कॉलेज का जो ऐप है कॉर्डेक्स्ट, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद आपको आपकी जो क्लास है वो लाइव क्लास आपको आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल पर। और उसके लिए आपको किसी और ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको आपकी क्लास के वीडियोस कहीं और किसी और ऐप पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको आपके क्लास जो है वो आपके कॉलेज का जो ऐप है कॉर्डेक्स, उस पर मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर ऐप से संबंधित आपको कोई डाउट हो तो वो आप कॉलेज के नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपकी क्लास। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है हमारा डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और विषय का नाम है हमारा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, या फिर इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइन। ये दो सब्जेक्ट के नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि डीसीए के लिए सब्जेक्ट का नाम अलग है और पीजीडीसीए के लिए सब्जेक्ट का नाम अलग है। बाकी उनके अंदर के कंटेंट्स, मतलब कि जो टॉपिक्स हैं वो लगभग सिमिलर ही है, इसलिए हमारी क्लासेस जो है वो एक साथ लगाई जा रही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला हेडिंग है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट का परिचय, ये हमारा विषय है। ठीक है। तो इंटरनेट का इंट्रोडक्शन और उसके परिचय के बारे में अगर बात करें तो इंटरनेट जो है वो हमारा एक ऐसा नेटवर्क है जो कई सारे नेटवर्कों को मिलाकर बनाया गया है, और ये कई सारे नेटवर्कों का एक जाल है। और इंटरनेट जो हमारा शब्द है वो हमारा इसी टर्मिनोलॉजी, मतलब इसी शब्दावली से मिलकर बना है। तो इंटरनेट जो है हमारा वो मुख्यतः 3 नेटवर्कों पर आधारित है। लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लास्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये जो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो
स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर आपके सभी जो नेटवर्क हैं उनके फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करवा दिए कि इंटरनेट जो है हमारा वो कौन कौन से नेटवर्कों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इन सारे नेटवर्क्स के जो फुल फॉर्म है उन्हें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, LAN लैन जो है वो इसका छोटा नाम है और इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से मैन जो है उसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन जो है वो उसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। इन तीनों पर ही इंटरनेट जो है हमारा आधारित होता है और इन तीनों से मिलकर ही इंटरनेट हमारा बना हुआ है। इसके बाद अगर हम इंटरनेट की बात करें कि इंटरनेट का विकास कहां से हुआ या इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। सन 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और यहीं से फिर धीरे धीरे करके इंटरनेट को हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करने लगे। इंटरनेट जो है हमारा वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी हेल्प से हम अपना काम जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं और कोई भी जानकारी हम बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट जो है हमारा वो मुख्यतः अगर उसकी संरचना की हम बात करें तो इंटरनेट की जो संरचना है हमारी वो मुख्यतः दो चीजों पर आधारित है। और वो दो चीजें हैं हमारी सर्वर और क्लाइंट। इन दोनों पर ही इंटरनेट जो है हमारा वो आधारित है और इन्हीं के आधार पर इंटरनेट हमारा कार्य करता है। अब अगर इसकी संरचना की बात करें कि इसकी संरचना भी इसी पर आधारित होती है। एक होता है हमारा मेल सर्वर और इस मेल सर्वर से कई सारे क्लाइंट जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ये सारे कहलाते हैं हमारे क्लाइंट। इनको आप बोल सकते हैं क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 और कितने भी सारे यहाँ पर ये हो सकते हैं। अब इंटरनेट पर प्रोसेस कैसे होती है, तो इंटरनेट पर प्रोसेस जो होती है वो इस तरह से होती है कि क्लाइंट जो होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर, उनकी सहायता से अगर यूजर को मतलब कि हमें कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो उसके लिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब अपनी जानकारी जो है वो सर्च करते हैं। फिर इस पर हम जानकारी सर्च करते हैं तो ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर कंप्यूटर के पास। फिर सर्वर कंप्यूटर उस जानकारी को सर्च करके और वापस क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स करता है और उसे जानकारी सर्च करके उपलब्ध कराता है जिसे यूजर देख लेता है। तो इस तरह से इंटरनेट जो है हमारा वो काम करता है। ये है इंटरनेट की संरचना जिसकी हेल्प से इंटरनेट को हम कैसे कार्य करता है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब इंटरनेट की अगर बात करें कि इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई या इंटरनेट जो है वो हमें कैसे उपलब्ध होता है, तो इंटरनेट की जो शुरुआत है वो अमेरिका में हुई थी। वहां के रक्षा मंत्रालय ने अपने लिए एक नेटवर्क डिजाइन किया था जिसका नाम था ARPANET।
ये नेटवर्क जब इनका सक्सेसफुल हुआ, इसके बाद ही इन्होंने दूसरा जो नेटवर्क है और भी कई सारे फिर वही की कंपनियों ने अपने छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए और उन नेटवर्कों की सहायता से फिर हमारे पास आज का हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उपलब्ध है। इंटरनेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कई सारे छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर इंटरनेट को बनाया गया है, तो उसी की शुरुआत जो है वो हुई थी हमारी अर्पानेट नाम के कंप्यूटर से, अर्पानेट नाम के नेटवर्क से। अब इंटरनेट हमें कैसे उपलब्ध होता है? तो इंटरनेट हमें उपलब्ध होता है आईएसपी की सहायता से। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारे, वो ऐसे कंपनियां होती है जो हमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग की जाती है। और ये कंपनियां जो है वो हमें कई तरह की ऐसे कार्य, कई तरह की ऐसी प्लान हमें उपलब्ध कराते हैं जिनकी सहायता से हम इंटरनेट को आज के युग में हमारे लिए यूज कर सकते हैं। इंटरनेट जो है हमारे लिए वो बहुत यूजफुल है और उसके लिए ये जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां होती हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि ये हमसे भले ही कुछ चार्ज लेती है, लेकिन ये हमें उस चार्ज के बदले इंटरनेट की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराती है और इसी से हम इंटरनेट पर अपना काम आसानी से कर पाते हैं। आईएसपी के बारे में आगे की क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक इंटरनेट की जानकारी ही पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनेट से कौन कौन से लाभ है और कौन कौन सी हानियां हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट से हमें कौन कौन से लाभ है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट और दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे अगला, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से हमें कौन कौन से लाभ है और इंटरनेट से हमें कौन कौन सी हानियां हैं, ये सारी चीजें हम हमारी जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की कि कंप्यूटर सॉरी इंटरनेट के हमारे क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ है कनेक्टिविटी। दूसरा है इसका जो लाभ वो है कि कोई भी जानकारी हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, सर्चिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। तीसरा इसका लाभ है हमारा कि टाइम जो है हमारा वो बच जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम इंटरनेट की हेल्प से भेज रहे हैं तो वो हम
जल्दी भेज पाएंगे। ठीक है, ये इसके लाभ हुए। अब इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि हमें कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है, तो डिसएडवांटेजेस के अंतर्गत हमारे डिसएडवांटेजेस काफी सारे आ जाएंगे, जिनमें पहला है साइबर क्राइम। ठीक है, दूसरा है हमारा लेस सिक्योरिटी। कोई भी अगर हमारे लिए जानकारी है वो अगर हमने इंटरनेट पर डाल दी है तो वो हमारी जो है जानकारी सुरक्षित कम होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका लेस सिक्योरिटी के बाद extra time spent on social media। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं हमारे कि हम इंटरनेट पर जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती है उन पर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और हमारा जो टाइम है वो हम ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर ही दे देते हैं। तो उससे होता ये है कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है और हमें जो काम एक्चुअली में करने चाहिए वो हम अपने सही समय पर नहीं कर पाते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो एक बार एडवांटेजेस की बात कर ले तो एडवांटेजेस जो है हमारे उसमें सबसे पहला है कनेक्टिविटी, कि हम आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट रह पाते हैं इंटरनेट की सहायता से। दूसरा है सर्चिंग, हम इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हमें सर्च करनी है किसी भी विषय के बारे में वो हम आसानी से इंटरनेट पर सर्च कर पाते हैं। तीसरा है टाइमिंग, कि हम यहाँ पर अपना जो काम है जैसे कि हमें कोई लेटर भेजना है, कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तो वो हम जल्दी भेज पाते हैं। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है साइबर क्राइम, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से क्राइम जो है हमारा को काफी उसके लिए अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्राइम जो है वो बढ़ गया है। दूसरा है लेस सिक्योरिटी, हम अगर अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर डाल देते हैं तो वो सिक्योर कम रहती है, मतलब उसमें हैक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा है एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड ऑन सोशल नेटवर्किंग, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना ज्यादातर टाइम जो है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर स्पेंड करते हैं और फिर जो काम उनका एक्चुअल वास्तविक कार्य है वो नहीं करते। जैसे अगर हम छोटे बच्चों की ही बात करें तो वो ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो इस तरह से हमें जो हमारा बेसिक और जो एक्चुअल काम है हम वो काम छोड़कर हम कोई और काम करने लग जाते हैं, मतलब कि हमें जो हमारे लिए सही है वो करने की वजह हम ज्यादातर टाइम जो है वो सोशल नेटवर्किंग पर बिताने लगते हैं। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। तो ये इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिनसे कि हम इंटरनेट पर को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमें उन्हें कैसे यूज करना चाहिए और कैसे हमें उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की कुछ
शब्दावली या उसकी टर्मिनोलॉजी जो हमें ज्यादातर सुनने में आती है, पर जिसके बारे में हमें वास्तव में पता नहीं होता है। हम उसे यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं है यूज नहीं करते हैं, हम उसे यूज भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो है क्या हमें ये समझ में नहीं आता है, या हम उसे कभी इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमें उस चीज के लिए उसका मीनिंग पता होना चाहिए या हमें उसके बारे में ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की शब्दावली। तो इसकी टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला जो शब्द है हमारा वो है वेब पेज। अब वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेज जो है वो इंटरनेट पर ऐसे पेज होते हैं जिनसे मिलकर की हमारी वेबसाइट बनती है। जैसे किताब जो है हमारी, वो कई सारे जो पेजेस होते हैं बुक के, उन पेजों को मिलाकर हमारी किताब बनाई जाती है। उसी तरह से कई सारे वेब पेजों को मिलाकर बनाई जाती है वेबसाइट। ठीक है, तो वेब पेज मतलब कि हमारा एक पेज, और वेबसाइट मतलब कि ऐसी कई सारे वेब पेजों से मिलकर जो बनती है वो कहलाती है हमारी वेबसाइट। तीसरा है होम पेज। किसी भी वेबसाइट का, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट का पहला पेज जो है वो कहलाता है उस वेबसाइट का वेब पेज। उसके बाद अगला है हमारा इसमें हाइपरलिंक या लिंक। ठीक है, हाइपरलिंक वेबसाइट पर एक ऐसी लिंक होती है जिस पर क्लिक करके या तो आप किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं या फिर किसी फाइल को आप डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब हाइपरलिंक का काम जो होता है वो होता है वर्तमान वेब पेज से किसी और पेज को या फाइल को लिंक करने का। उसे लिंक करने का जो काम होता है वो होता है हाइपरलिंक का। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है इसमें ब्लॉग। कई बार सुना होगा आप लोगों ने ब्लॉग लिखना, ब्लॉगिंग। तो ये ब्लॉग जो है ये एक हमारी ऑनलाइन डायरी की तरह होती है जिस पर हम डिजिटल रूप में अपनी कोई भी जानकारी जो हमारे पास है उसे हम लिख सकते हैं और सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा ब्लॉग। इसके बाद अगला है हमारा इसमें फ्रीवेयर। और स्पाईवेयर, ये हमारा 7th पॉइंट है। ये नाम शायद आप लोगों ने सुने हो या शायद हो सकता है नहीं भी सुने हो। तो फ्रीवेयर जो है वो कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इंटरनेट पर फ्री में डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं उनका फुल वर्जन वो कहलाते हैं हमारे
फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद बात करते हैं स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की। तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पर हमें हमारी जानकारी के बिना हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं या इंस्टॉल हो जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम डाउनलोड नहीं करना चाहते थे, जिन्हें हम यूज नहीं करना चाहते हमारे डिवाइस में, लेकिन फिर भी वो किसी और फाइल के साथ अटैच होकर जुड़कर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। इसके बाद अगला जो है हमारा इसमें वो है क्रैकर। क्रैकर और हैकर, ये दो हमारे मिलते जुलते वर्ड्स हैं। हैकर्स और क्रैकर्स, हमारे दो एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं हमारे। तो सबसे पहले बात करते हैं हैकर्स की। हैकर्स जो है हमारे वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में हमारी जानकारी के बिना चुपचाप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है उस इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाते हैं हैकर्स। अब बात करते हैं क्रैकर्स। तो और क्रैकर्स जो है हमारे वो भी हैकर्स की तरह ही होते कि ये हमारी इंफॉर्मेशन को चुपचाप से हैक कर लेते हैं और इनका मिसयूज करते हैं। हैकर्स जो है वो मिसयूज नहीं करते हैं, लेकिन क्रैकर्स मतलब कि जो मिसयूज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्रैकर्स। अब अगला है डाउनलोड और अपलोड। ठीक है, डाउनलोड मतलब कि वो ऑप्शन जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट पर उपलब्ध किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, वो कहलाता है डाउनलोड। अब अपलोड की अगर हम बात करें तो अपलोड जो है हमारा वो हमारे कंप्यूटर में सेव किसी फाइल को कंप्यूटर पर इंटरनेट पर सेव करने के लिए यूज करते हैं हम अपलोड ऑप्शन का, तो ये कहलाते हैं हमारे डाउनलोड और अपलोड। इसके बाद अगला है हमारा सर्वर, होस्ट और क्लाइंट। इसी में ठीक है, तो सर्वर जो है वो हमारा ऐसा कंप्यूटर या ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट पर हमारी सभी तरह की जो सुविधाएं होती हैं उन्हें नियंत्रित करने का काम करता है, और ये हमारे इंटरनेट पर सबसे मुख्य प्रोग्राम होता है। उसके बाद है हमारा पॉइंट्स, थोड़े से गड़बड़ है, ये है 12वें नंबर का पॉइंट, ये है 13वें नंबर का पॉइंट और ये है 14वें नंबर का पॉइंट। तो उसके बाद अगला है हमारा होस्ट। होस्ट जो है वो किसी भी नेटवर्क का
सब मुख्य कंप्यूटर जो है वो कहलाता है हमारा होस्ट कंप्यूटर, क्योंकि कई बार हमें अपनी खुद के अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो हर एक नेटवर्क का जो मेन कंप्यूटर होता है वो होता है हमारा होस्ट कंप्यूटर। फिर उसके बाद अगले की अगर हम बात करें कि क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, तो क्लाइंट कंप्यूटर जो है हमारा वो ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़ा हुआ होता है, तो वो कहलाता है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर। चल ही रही है। ठीक है, तो ये है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, तो वैसे तो ये हमारे इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी मतलब की शब्दावली है, और इसी को हम आगे जारी रखते हुए हमारे शब्दावली का लास्ट पॉइंट जो है वो है पोर्टल्स, 15वें नंबर का। पोर्टल्स, तो पोर्टल जो है हमारा वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्रय विक्रय या किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, और ये अलग अलग यूजर्स के अनुसार अलग अलग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनेट ई कॉमर्स की क्लास है, और अभी की क्लास में हमने जितना पढ़ा है उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि अभी तक की क्लास में मैंने कौन कौन सी चीजें आप लोगों को बताई थी। तो सब्जेक्ट है आपका इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के बारे में बताया था कि इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क है, और जो कई सारे नेटवर्कों को मिलाकर बनाया गया है। इंटरनेट हमारा कोई एक नेटवर्क नहीं है, ये कई सारे छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर बनाया गया है, और इंटरनेट जो है हमारा वो मुख्यतः 3 नेटवर्कों पर आधारित है। लैन, वैन और वैन। फर्स्ट क्लास ही है और यहीं से स्टार्ट किया है हमने। फर्स्ट क्लास हमारी इंटरनेट की यहीं से है, और इंटरनेट का इंट्रोडक्शन से ही हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और 9 बजे से रहती है क्लास। ठीक है, और क्लास का आपका लगेगी गुरुवार से लेके शनिवार का। हाँ, ठीक है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक। ठीक है, तो इंटरनेट और आईटी ट्रेनिंग 2 क्लासेस लगेंगी आपकी, 9 बजे इंटरनेट की और 10 बजे से आईटी ट्रेनिंग की। तो इंटरनेट की ये हमारी क्लास है। तो इंटरनेट जो है हमारा वो 3 नेटवर्क पर आधारित है, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है हमारा वो ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी एक संस्था के द्वारा सिर्फ उसी के लिए बनाया जाता है। उस नेटवर्क को उस संस्था के बाहर यूज नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है हमारा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क जो है वो एक किसी छोटे से कस्बे के लिए या एक कॉलोनी के लिए जो नेटवर्क बनाया जाएगा वो कहलाएगा हमारा मैन नेटवर्क। और तीसरा है वैन नेटवर्क, जो कि पूरे विश्व भर में प्रयोग किया जाता है।
तो इंटरनेट जो है हमारा वो इन तीनों पर ही आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, मतलब उसकी क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां हैं। तो वैसे यूज तो करते ही हैं आप लोग, क्या क्या हानियां हैं? सोचे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इंटरनेट से। देखो इंटरनेट से नुकसान भी है। देखो इंटरनेट से सबसे पहला नुकसान तो ये है कि हम अगर ज्यादा यूज करते हैं फेसबुक का, व्हाट्सएप का, तो उससे हम अपना जो टाइम है वो इन चीजों पर वेस्ट कर देते हैं, और जो हमारा एक्चुअल काम है जो हमें करना होता है वो हम कई बार नहीं कर पाते। हाँ, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी हेल्प से साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ रहा है। साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट की हेल्प से जो भी क्राइम होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास कॉल आते हैं कि आपके पास ओटीपी आया होगा, आप बता दें, और जैसे ही वो बता देते हैं उनके बैंक से पूरा उनका बैलेंस खाली हो जाता है। तो ये साइबर क्राइम बढ़ गया है। अपन अपनी कोई भी फोटो वगैरह अगर वेबसाइट पर डाल देते हैं तो उसको एडिट करके कोई और उसका मिसयूज कर लेता है, तो ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में ही आता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज तो जैसे कि कोई भी चीज जैसे पढ़ाई की चीज हो, अपन को नहीं आ रही तो आज अपन गूगल से पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पे देख सकते हैं, आसानी से कोई भी जानकारी ढूंढ सकते हैं। अपने को किसी व्यक्ति को कोई मैसेज भेजना है तो वो अपन बहुत जल्दी भेज सकते हैं, नहीं तो उसको जाके उसके घर जाके बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा हमारे लिए इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और कुछ इंटरनेट के शब्दावली बताई थी आज की क्लास में हमने आपको। शब्दावली मतलब कि ऐसे शब्द जो इंटरनेट में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, हमने सुने भी हैं लेकिन हमने कभी उनका मतलब जानने की कोशिश नहीं की, तो वो हमारी इंटरनेट की शब्दावली आज की क्लास में हमने आपको बताई थी, जिसमें कि सबसे पहला है वेब पेज। वेबसाइट, होम पेज, वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज। तो ये हमारे मतलब इस तरह से कुल 15 शब्दावली हमारे इंटरनेट के शब्द हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है। तो सबसे पहले वेब पेज। जब हम इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे आप गूगल ही खोलते हो, तो गूगल जो है हमारी वो एक किताब की तरह होती है, और किताब हमारी कई सारे पेजों से मिलकर बनी होती है। उसी तरह से वेबसाइट जो है हमारी वो कई सारे वेब पेजों से मिलकर बनी होती है। तो वेबसाइट के पेजों को कहा जाता है वेब पेज, और जिन पेजों से मिलकर वेबसाइट बनती है वो कहलाती है वेबसाइट। और होम पेज, वेबसाइट का सबसे पहला पेज जो है वो कहलाता है उसका होम पेज। ठीक है, इसके बाद इसमें है हमारा अगला सर्वर, क्लाइंट और होस्ट। सर्वर मतलब कि ऐसा मुख्य सॉफ्टवेयर या ऐसा मुख्य कंप्यूटर जिसके अंदर सारी जानकारियां सेव रहती हैं, और हमें सारी जानकारियां इसी सर्वर से मिलती हैं,
तो ये जो मेन कंप्यूटर है वो कहलाता है सर्वर कंप्यूटर, और इस सर्वर कंप्यूटर से जुड़े हुए हमारे कंप्यूटर जो है वो कहलाते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। और होस्ट कंप्यूटर जो है, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि इंटरनेट कई सारे छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर बनाया गया है, तो हर एक नेटवर्क का जो मुख्य कंप्यूटर है वो कहलाता है होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे इंटरनेट की कुछ शब्दावली थी, और इसमें हमने कुछ और भी 2-4 पढ़े थे, तो वो हम कल की क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।